कि ड्यूप्लेक्स मेथड हमारा क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ बात करते हैं हम ड्यूप्लेक्स मेथड के बारे में। ड्यूप्लेक्स मेथड हमारा क्या है, कैसे है। तो जैसे मानो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूप्लेक्स निकालना पहले सिखाऊंगा। अगर आप मेरे भाई शुरू में ड्यूप्लेक्स सीख लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में स्क्वायर निकालना भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, फिर उसके बाद दो अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, फिर उसके बाद तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, और ऐसे करते 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 अलग अलग अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखना सीख जाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स निकालते हैं, कोई भी एक सिंगल डिजिट का मेरे भाई, तो ड्यूप्लेक्स हमारा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एक अंकों का अगर आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो आप उसका मेरे भाई क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। शुरू की जो थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर जिसका पकड़ इसके ऊपर में हो गया तो आने वाले मेरे भाई हर सवाल में वो सवालों को उड़ाना सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 4 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, सिंगल डिजिट है, तो क्या कर दो इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अगर मुझे 7 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या कर दो इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर मुझे 2 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है या 8 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो 8 का ड्यूप्लेक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। आप मुझे बताओ अगर मुझे 9 का ड्यूप्लेक्स निकालना होगा तो कितना होगा, 9 का ड्यूप्लेक्स किसके बराबर होगा। मैं आपको अभी स्क्वायर नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ड्यूप्लेक्स सिखा रहा हूं, और ड्यूप्लेक्स को अप्लाई करके हम स्क्वायर निकालेंगे काफी कम समय में। ड्यूप्लेक्स एक मेथड है जो स्क्वायर को निकालने में काफी ज्यादा मदद करता है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 9 का जो ड्यूप्लेक्स है वो हमारा क्या है, तो 9 का ड्यूप्लेक्स हमारा उसका स्क्वायर है, यानी कितना है, 81 है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 का ड्यूप्लेक्स कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्लियर ये बात। यानी कभी भी नोट बनाकर आप अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी संख्या का अगर आप ड्यूप्लेक्स निकालना चाहते हैं सिंगल डिजिट नंबर का, तो सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर में कि कभी भी अगर किसी भी दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई अगर दो अंकों का आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, क्या करना है, दो अंकों का आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो दो अंकों का ड्यूप्लेक्स जैसे मानो कि कोई ए बी नाम की दो अंकों की संख्या है और मुझे यहाँ पर उसका ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो ए बी का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ए इंटू बी इंटू टू, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2ab। यानी दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको गुना करके उनका दोगुना कर देना होगा। जैसे मानो यहाँ पर 10 को छोड़ो, आप यहाँ 12 को देखो। अगर मुझे 12 का निकालना है तो 2 इंटू 1 इंटू 2, जैसे यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अगर मुझे 13 का डुप्लेक्स निकालना है तो 13 का डुप्लेक्स का मतलब 2 इंटू हमारा 1 इंटू हमारा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कल के दिन मानिए मुझे यहाँ पर 23 का डुप्लेक्स निकालना है तो 23 का डुप्लेक्स का मतलब 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो जाएगा, 12। अगर कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मुझे 46 का डुप्लेक्स निकालना है तो हम बोलेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 यहाँ पे, तो 6 चौक के 24 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 48। यानी कभी भी किसी भी दो अंकों का अगर मान लीजिए कि मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है, दो अंकों का क्या करना है, ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए मेरे भाई हम क्या करेंगे, उन्हें गुना करके उनका दोगुना कर देंगे। एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, और दो अंकों का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स निकालना है तो गुना करके डबल कर देंगे। आइए चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि एक और हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 87 का ड्यूप्लेक्स हमारा कितना होगा। जो बच्चे हमारे साथ लेट में जुड़े हैं उनके लिए मैं भी बोलना चाहूंगा कि अभी मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ड्यूप्लेक्स मेथड बता रहा हूँ, और ड्यूप्लेक्स मेथड से ही हम स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो जैसे एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, और दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या करेंगे, उन्हें गुना करके उनका डबल कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 8 इंटू 7 यहाँ पे, यानी 8 का 7 गुना 56, 56 का 2 गुना कितना, 112। यानी अगर हम बात करते हैं तो 87 का हमारा ड्यूप्लेक्स कितना होगा, 112। क्लियर है ये बात। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स एक मेथड है जिसको स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर 93 का निकालना है ड्यूप्लेक्स, ठीक है, 93 तो खैर दिया गया, आप लोग चीटिंग कर लेंगे। 94 का चलिए बताइए कितना होगा जल्दी से, 94 का ड्यूप्लेक्स कितना होगा, स्क्वायर नहीं बता रहे हैं अभी हम, ड्यूप्लेक्स बता रहे हैं। क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर देखो 94 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू 9 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 4, 4 इंटू 9 36, और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72। यानी कभी भी किसी भी दो अंकों का अगर हम ड्यूप्लेक्स निकालना चाहते हैं तो हम उन्हें गुना करके क्या कर देंगे, उनका डबल, यहाँ पे गुना करके मेरे भाई क्या कर देंगे, उनका डबल कर देंगे। इस बात का ध्यान रखो मेरे भाई। तो वैसे ही अब देखो, एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लिया, एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या का स्क्वायर। दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उन्हें गुना करके उनका दोगुना कर देते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम कोई भी तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे। तो तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स अगर आपको निकालना है, तीन अंकों का अगर मेरे भाई आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो आप एक काम करिए, पहले वाले को और आखिरी वाले को गुना करके उनका डबल कर दीजिए, और बीच वाले का मेरे भाई क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बोलोगे सर ये क्या एकदम अकड़म बकड़म क्या क्या सिखा रहे हैं, हम बोलेंगे भी तुमको पता चलेगा, अभी सब्र करो। जब मेरे भाई बिल्डिंग जितनी ऊपर बनती है ना, तो नेव जितना गहरा दोगे और जितना मजबूत दोगे तो बिल्डिंग उतना ही मेरे भाई जो है मजबूती से खड़ा रहता है, ये समझ लीजिए। तो अभी आप लोगों को मुझे बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर सिखाना है, तीन अंकों का, चार अंकों का, मतलब 5 अंकों तक भी हम पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो जैसे मानो कि कोई भी संख्या है, मान लो कि यहाँ पर कल के दिन अगर हम बात करते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर कि 1 1 मान लो 2 है, या एक तरीके से सारे डिजिट अलग रखते हैं ताकि समझा पाएं, 1 3 4 है, मुझे इसका ड्यूप्लेक्स निकालना है। तो ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए 2 इंटू पहली वाली संख्या 1, आखिरी वाली संख्या मेरे भाई 4, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाले का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 जमा 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17। यहाँ पे 8 जमा 9 हमारा कितना हो जाएगा, 17। आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, यानी अगर हम किसी भी तीन अंकों की संख्या का ड्यूप्लेक्स निकालना चाहें तो पहली वाली को आखिरी वाली को गुना करके उनका डबल कर देंगे, और प्लस हमारा बीच वाली का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक और पॉइंट हम देखेंगे। जैसे मानो कल के दिन में कोई बड़ी सी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 512 है और 512 का मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है। मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, बोलूंगा सर 2 इंटू पहली वाली संख्या 5 इंटू आखिरी वाली संख्या हमारी 2 और प्लस हमारा 1 का स्क्वायर यहाँ पे। तो 5 का 2 गुना 10 का 2 गुना 20 और 20 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट फास्ट में करना सीखेंगे आप लोग, बच्चों की तरह नहीं करेंगे, थोड़ा गति आप लोगों में होनी चाहिए, नहीं तो मेरे भाई बड़ी परेशानी हो जाएगी। आइए जल्दी से हम ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं। ड्यूप्लेक्स में मान लीजिए कि हमारा 237 का हमें ड्यूप्लेक्स निकालना है। हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 2 इंटू हमारा 7, यानी 2 इंटू पहला इंटू आखिरी जमा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे। 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, 28 और प्लस हमारा 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 और 9 हमारा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना आप लोग सीख गए, बताइए कोई दिक्कत की बात। एक अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, गुना करके 2 गुना कर देते हैं। 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो पहली वाली आखिरी वाली को गुना करके उसका 2 गुना कर दो, जमा बीच वाले का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए, प्लस हमने कर दिया। अब मुझे जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 अंकों का भी जान गए ना। अब एक काम करिए, जल्दी से हम लोग चलते हैं 4 अंकों के ड्यूप्लेक्स पे, बस इसके बाद ड्यूप्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधा किस पे कूदेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। 4 अंकों का तो ड्यूप्लेक्स बहुत आसान है। 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे करना होता है, देखो कोई भी 4 अंकों की संख्या का अगर आपको ड्यूप्लेक्स करना है तो मेरे भाई आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग और अरेंज फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके एडी और प्लस हमारा बीसी। बोलोगे सर ये क्या है, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है 1 2 3 और 4 का, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। और किसका करेंगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पर बोलो सर पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करो, तो 1 इंटू 4 प्लस जो लोग बच गए उनको गुना करो, तो मेरे भाई 2 इंटू 3 और इनको जोड़ के मेरे भाई क्या कर दो, इनका 2 गुना। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 4 प्लस 6, यानी यहाँ पर 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 का 2 गुना मेरे भाई 20 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कभी भी किसी भी 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालना होता है, तो 4 अंकों का जो ड्यूप्लेक्स होता है वो मेरे भाई निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। पहले वाले को आखिरी वाले को जो है वो गुना करना, पहले वाले को आखिरी वाले को गुना करना, प्लस हमारे बीच वाले को गुना करना और इनको जोड़ के इसका कितना गुना कर देना, 2 गुना कर देना। ठीक है, तो जल्दी से एक काम करते हैं हम लोग, हम आपको कुछ कुछ संख्या दे रहे हैं, बस आप मुझे उसका ड्यूप्लेक्स बता दीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपको संख्या दिया 2 3 4 5, आप इसका ड्यूप्लेक्स कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 गुना बाहर में रख दो, पहला और आखिरी को गुना करो, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 हो जाएगा सर, प्लस यहाँ पे जो बच गए उनको गुना कर दो, यानी हमारा 3 इंटू 4 हो जाएगा। इतनी प्यारी चीज़ है ड्यूप्लेक्स, आप बताओ यार। ठीक है, बोलोगे सर इसकी क्या आवश्यकता, भी बताएंगे क्या आवश्यकता और क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 44 हो जाएगा। क्लियर है, चलो जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, ड्यूप्लेक्स बता दो। चलो एक काम करो, 7865 का ड्यूप्लेक्स बता दो कितना होगा। ठीक है, 7865 का ड्यूप्लेक्स जो है वो बता दो कितना होगा। 7865 का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स बताइए, अभी सिर्फ आप लोग ड्यूप्लेक्स बताइए कितना होगा। कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो 7865 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो हम करेंगे सर 2 गुना, किसका 2 गुना करेंगे, पहला इंटू आखिरी, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 और प्लस सर ये दोनों 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48। 35 और 48 हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे ये हमारा 83 का डबल, 83 का डबल मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 166 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 166 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वाले को आखिरी वाले को गुना करना है, प्लस बीच वाले को गुना करना है और जोड़कर मेरे भाई डबल कर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ड्यूप्लेक्स के बारे में जान गए। अब बोलोगे सर ये ड्यूप्लेक्स का मेरे भाई यूज क्या है, तो हम आपको बताएंगे ड्यूप्लेक्स का आपको यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2 अंकों के स्क्वायर का निकालना। कोई भी 2 अंकों का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर देखो किसी भी 2 अंकों का मेरे भाई स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले पहली वाली अंक का ड्यूप्लेक्स, फिर ऐसे लकीर, फिर उसके बाद ये दोनों अंकों का ड्यूप्लेक्स, फिर उसके बाद लकीर और फिर उसके बाद मेरे भाई आखिरी वाले अंक का ड्यूप्लेक्स। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को, ठीक है क्लियर है यहाँ पे। जैसे मान लो कि कभी अगर मानो कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले मेरे भाई पहली अंक का ड्यूप्लेक्स यानी 2 का ड्यूप्लेक्स, फिर एक लाइन यहाँ पे, फिर उसके बाद ये 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे 2 3 का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे। हालांकि बाद में मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, निश्चिंत रहो यहाँ पे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं और धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि बड़ी बड़ी सवालों को भी मेरे भाई आप बहुत चुटकियों में बना पाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ से लेफ्ट से हम इधर की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। कोई भी एक संख्या का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स, सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कोई भी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, इनको गुना करके इसका डबल कर देना, तो 3 का 2 गुना 6 और 6 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पे। ठीक है, कोई भी सिंगल अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 यहाँ पे। अब बोलोगे सर इसका क्या करें, मेरे भाई इसका ये करना है कि आपने यहाँ पर एक संख्या का मेरे भाई निकाला है, तो ये 9 रहेगा। इन 2 में से मात्र एक संख्या को आप रखेंगे, 2 रखेंगे और अगली संख्या ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 529। आपको शुरू शुरू में पता है क्या लगेगा, यार इतना लंबा कौन सीखे, इससे बढ़िया हम शॉर्ट में ना कर ले। भाई रुक जाओ, बहुत यूनिक चीज आप लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने क्या सीख लिया। और सेशन के अंत तक जो बच्चा बना है वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। ये 1 घंटा उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूँ।
ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, तो अब हम बारी हमारी किसकी, तो 2 अंकों का हमने स्क्वायर सीख लिया। अब हम सीखेंगे किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर जो है वो हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या का हम ड्यूप्लेक्स लिखेंगे, यानी ए का लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स, पहले एक पर झपट्टा मारो, फिर 2 पर झपट्टा मारो, यानी 2 देशों को अपने कब्जे में करो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ब्रैकेट ब्रैकेट मैं नहीं लगा रहा, समझ ही जाओगे आप लोग यहाँ पे, बाकी लगा ही देता हूँ यार। ठीक है, तो मानो जैसे 1 अंकों का मेरे भाई जो है पहला ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप। फिर उसके बाद यहाँ 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो, यानी ए बी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो। फिर उसके बाद यहाँ मेरे भाई 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो, यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर मेरे भाई जैसे 1 का निकाल लिए, फिर 2 का निकाल लिए, फिर मेरे भाई 3 का निकाल लिए। अब उसके बाद यहाँ आखिरी के 2 का निकालो, तो आखिरी का 2 हमारा कितना होगा, तो बी सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई सी का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। बोलोगे सर इतना याद करना पड़ेगा, आपको लग रहा है ना लंबा है। 2 एग्जाम्पल मुझे करा लेने दो, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि ये ज़्यादा कठिन है या आसान है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 123 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मेरे भाई मैं उड़ाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो 123 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर 1 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 और 2 मेरे भाई इन दोनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 और 3 हम मेरे भाई यहाँ पर तीनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आखिरी के 2 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी 23 का निकालेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी 3 का निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूरा समझिए, तरीके से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। कोई भी सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कोई भी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, 3 इंटू 2 6, और 6 का मेरे भाई डबल यानी कितना हो जाता है, 12। ठीक है, 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है, और 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स गुना करके डबल करना होता है। ठीक है, 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, तो 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स मेरे भाई पहली और आखिरी संख्या को गुना करके डबल कर दो, तो 3 इंटू 1 3, 3 का डबल 6, और प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिखाया है ना, 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, पहली वाली को आखिरी वाली को गुना करके डबल कर दो, और प्लस बीच वाली का स्क्वायर। 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू 1 2, 2 का दोगुना मेरे भाई 4 यहाँ पे, और यहाँ पर 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 + 4 आप मत लिखिए, अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ पर 10 लिखिए। अब मेरे भाई आंसर आपका आ चुका है, देखो 9 आ गया। ठीक है, 12 का हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और 1 इसे ट्रांसफर कर देंगे। 1 जब इसके पास आएगा तो 11 बन जाएगा, वो 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, फिर वो 1 इसे ट्रांसफर कर देंगे, और 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, आपका आंसर इतना ही आएगा, 15129 मेरे भाई। ठीक है, अब जैसे देखो मैं बड़ी संख्या का ड्यूप्लेक्स निकालता हूँ, बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ वास्तव में कितना टाइम लगता है। ड्यूप्लेक्स में लिखने में उतना समय लगा, लेकिन अब जैसे मानो मुझे 234 का स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या करना है 234 का, तो देखो कितना समय लगेगा। ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पर तो कितना समय लगेगा, देखिए आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो पहली बात तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 इंटू 3 12, 12 का दोगुना मेरे भाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 का दोगुना 16, 16 + 9 हमारा 25 हो जाएगा सर। ठीक है, 3 इंटू 6 6 का डबल मेरे भाई 12, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 6 रखेंगे, 24 1 25 का 5 रखेंगे, 25 और 2 27 का मेरे भाई कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, 12 2 14 का 4 रखेंगे, और ये हमारा इतना का 54756। कितना समय लगा मेरे भाई बताना, समय लगा हमें यहाँ पे निकालने में, बताइए 234 का स्क्वायर निकालने में 54756, कितना सिंपल से हो गया। अब बोलोगे सर कैसे कर दिया, आप भी सीखोगे धीरे धीरे, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं, ड्यूप्लेक्स मेथड मेरे भाई। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप देखिए, बड़े प्यार से तसल्ली से हम यहाँ पर बताएंगे कि 234 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो आप पहले बोलोगे सर देखिए, पहले सिर्फ और सिर्फ एक संख्या 2 का ड्यूप्लेक्स आप निकालिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 संख्याओं को धरिए 23 को, और आप इसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर तीनों संख्याओं को पकड़िए और आप इसका ड्यूप्लेक्स निकालिए, 234 का ड्यूप्लेक्स निकालिए। फिर उसके बाद मेरे भाई आखिरी के 2 संख्याओं को, मतलब पहले एक एक बढ़ाते चले जाओ, जब चरम सीमा पे पहुंच जाओगे तो फिर अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे करते चले जाना। तो फिर उसके बाद मेरे भाई आप किसका ड्यूप्लेक्स निकालोगे, तो बोलोगे सर 34 का। ठीक है, और फिर लास्ट में किसका निकालोगे, तो सबसे आखिरी वाली संख्या यानी मेरे भाई किसका, तो 4 का यहाँ पे। ठीक है, एक संख्या का ड्यूप्लेक्स का मतलब उसका स्क्वायर करना, 2 संख्या का ड्यूप्लेक्स का मतलब उसको गुना करके डबल करना, 4 3 12 दूनी कितना करना, तो मेरे भाई 24 करना। 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालने का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर 234 का ड्यूप्लेक्स निकालूं तो क्या करूंगा, तो पहली और आखिरी वाली को गुना करके डबल, 4 इंटू 2 8, 8 का दोगुना मेरे भाई 16, और प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 16 जमा 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर 23 का ड्यूप्लेक्स, 23 का डबल मेरे भाई कितना, यहाँ पर 3 इंटू 2 6, और 6 का दोगुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो क्या रखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट यानी सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 यहाँ पे रखेंगे सर। ठीक है, फिर वो 1 इसे ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 जब इसे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कितना होगा, 24 + 1 25, 25 का हम कितना रखेंगे मेरे भाई, मात्र 5 रखेंगे, 2 बच गया। वो 2 हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो 2 + 25 27 हो जाएगा, उस 27 का हम कितना लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे। फिर वो 2 इसे ट्रांसफर हो जाएगा, वो 2 जब इसे ट्रांसफर होगा तो 12 + 2 हमारा 14 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर वो 1 इसे ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 54756 मेरे भाई।
आप ये समझ लो, अपने दिमाग से हर कुछ निकाल दो, कोसों कोसों दूर निकाल दो। आपने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा उसको भूल जाओ, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड पे फोकस करो। मेरे पास और भी कई सारे मेथड है स्क्वायर निकालने के, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सा मेथड कहाँ पर कामयाब होगा और कहाँ पर नहीं होगा। ऑनेस्टली बताऊं तो ड्यूप्लेक्स मेथड आपका कहीं पर भी फेल नहीं होने वाला है। कोई यहाँ पर बेस मेथड नहीं लेना है, कोई 100 के करीब में, 200 के करीब में और 300 के करीब में ऐसी कोई नौटंकी ड्रामेबाजी अपने को नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। कोई भी संख्या है सीधा हम उसको एक ही बार में निकाल पाएंगे। अब जैसे आप मानो यहाँ पर 987, आप इसको आसान संख्या मानते हो कठिन संख्या मानते हो, बोलो। 987 को आसान मानते हो कठिन मानते हो, बोलोगे सर बढ़िया नंबर है, कठिन नंबर है, कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर करिए 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 इंटू 8 56, 56 का दोगुना कितना हो जाएगा? 112। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 इंटू 7 63, 63 का दोगुना कितना होता है? 100 मेरे भाई 26 होता है। और उसमें 8 के स्क्वायर 64 को आप जोड़ दीजिए तो कितना बोलेंगे? 190। 190 का मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा 190 लिख दो अभी तो फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का ड्यूप्लेक्स 9 72, 72 का दोगुना 144। और फिर उसके बाद लास्ट में 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 81 यहाँ पे। ऐसे ही होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 7 का ड्यूप्लेक्स किया है तो 49 आ गया है। यहाँ पर मैंने 2 अंकों का किया तो 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स का मतलब गुना करके डबल, तो 56 का डबल 112 हो गया। फिर उसके बाद मैंने तीनों का ड्यूप्लेक्स किया है तो तीनों का ड्यूप्लेक्स का मतलब पहले और आखिरी को गुना करके डबल कर दो, तो 9 7 63 का डबल 126 जमा बीच वाले का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 126 में 64 जोड़ोगे तो 190। फिर उसके बाद मेरे भाई इधर के दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स 144 और फिर 9 का ड्यूप्लेक्स 81। अब मात्र एक अंकों को अपने पास में रखो, अगले को ट्रांसफर। 9 को अपने पास में रखो, 4 ट्रांसफर, 116 हो जाएगा। 116 का 6 रखो, 11 इसको ट्रांसफर। अगर 11 इसको दोगे 201 हो जाएगा। 201 का 1 रखो, 20 इसे ट्रांसफर। अगर 20 करोगे तो 164 हो जाएगा। 164 का 4 रखो, 16 इसे ट्रांसफर। और जब इसे 16 मेरे भाई ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 97, यानी 974169 मेरे भाई, ठीक है। 974169। अब जल्दी से एक काम करिए आप लोग, यहाँ पर मैं आपको संख्याएं दे रहा हूँ, आपका पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। और 3 अंकों का क्या मेरे भाई, कई बार ऐसा हो चुका है कि 4 अंकों का भी स्क्वायर पूछा गया है। 4 अंकों का भी ऑनेस्टली बताऊं तो स्क्वायर पूछा गया है। और ये मैंने देखो यहाँ पर आपको क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों का स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर उसके लिए भी जो है प्रावधान रखा है कि अगर मुझे बड़ी से बड़ी संख्या का 4 अंकों का स्क्वायर निकालना है तो मेरे भाई मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे ये बताओ। तो उसको हम बहुत तरीके से आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। 4 अंकों का अगर कोई भी संख्या है, जैसे मानो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यदि हम उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ए का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 4 संख्याओं का निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी सी डी का निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे? उल्टी गिनती शुरू करेंगे। उल्टी गिनती का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अब यहाँ ए को छोड़ के आखिरी के 3 लेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर बी सी डी का हम यहाँ ड्यूप्लेक्स लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बी को भी छोड़ दो, सिर्फ सी डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो बोलोगे सर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई सी को भी छोड़ दो, डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 3 2 1, हम इस तरीके से करके मेरे भाई काम करेंगे। बोलोगे सर ये वर्कआउट कैसे करता है? अभी देखो कैसे वर्कआउट करेगा। जैसे मानो कि मुझे यहाँ पर 1234 का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। अब जब इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो पहले मेरे भाई मैं यहाँ पर ड्यूप्लेक्स लूंगा किसका? तो 1 का। फिर उसके बाद मैं ड्यूप्लेक्स लूंगा किसका? तो 1 2 का। अभी लिखने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत ही कम समय के अंदर में मेरे भाई आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही कम समय में। तो 12 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 अंकों का मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 2 3 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स, यानी 1 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? आखिरी के 3 यानी 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आखिरी के 2 यानी 3 4 का ड्यूप्लेक्स। और फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई आखिरी वाली संख्या का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे लिख दिया आपने। अब मेरे भाई क्या करो? तो राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। अभी थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, देख के एकदम ऐसा लग घबरा जाओगे, अरे बाप रे इतना बड़ा, ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, माइंड में कर सकते हो। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कई बच्चों को देखा है माइंड में करते हुए मेरे भाई कुछ सवालों को सीधा आंसर लिखना सीख जाते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। अब 4 का ड्यूप्लेक्स कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। 4 का 3 गुना 12, 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने का मतलब उनको गुना करके डबल कर देना। 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है, क्या करोगे? 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, और 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 25 हो जाएगा मेरे भाई, बात खत्म। 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा? 4, प्लस इन दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा? 6, जोड़ना जरा कितना आ रहा है? तो 10, और जो भी जोड़ने के बाद आएगा उसका डबल, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 3 का डबल 6, और 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 2 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपने लिख दिया मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या करो? कैरी वाला खेल खेल लो थोड़ा सा। कैरी वाला खेल कैसे? जैसे मानो 6 है, एक कैरी आ गया तो 24 प्लस 1 25, 25 का 5, 2 कैरी आ गया। 25 में 2 जोड़ दो 27, 27 का 7, 2 कैरी आ गया। 20 में 2 जोड़ दो 22, 22 का 2, 2 कैरी आ गया। 12, 12 का मेरे भाई 2, एक कैरी आ गया, 5 हो गया, और ये हो गया 1522756 यहाँ पे, 1522756 यहाँ पे। देखिए कुछ स्पेशल केस भी होते हैं और कुछ स्पेशल केस कैसे होते हैं? कुछ संख्याएं जो 10 के मल्टीपल के करीब में होती हैं, जैसे जो 100 के करीब में हो, 1000 के करीब में हो, या एक तरीके से आप ऐसे कह लीजिए कि सर 10,000 के करीब में हो, तो उनको हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप यहाँ पर पहले कोई 2 डिजिट के अंक को देखिए, 98, 98 हमारा किसके करीब में है? तो बोलोगे सर 98 हमारा 100 के करीब में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम इसको यहाँ पर 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 100 बनाने के लिए आप बोलोगे, देखो हमारा ये मेथड नंबर 2 है। 100 बनाने के लिए बोलोगे सर 98 में 2 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा है तुम जितना जोड़े हो ना, अगली बार में मेरे भाई तुम उतना ही घटाओ, यहाँ पे जितना तुम जोड़े हो उतना ही मेरे भाई तुम यहाँ पर घटाओ।
घटाओ, जितना तुम जोड़े हो तुम उतना ही मेरे भाई घटाओ। तो 98 में 2 जोड़ा है तो 98 में 2 घटाओ और प्लस कर दो मेरे भाई कितना, तो यहाँ जो तुमने जोड़ा उसी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस कर दो मेरे भाई कितना, तो 2 का स्क्वायर। बोलोगे सर इससे क्या हो गया, अभी देखो मेरे भाई एक और तरीका है तुम्हारे पास में। तो बोलोगे सर 98 प्लस 2 हमारा कितना होता है, तो 100। 98 में से 2 चला जाएगा तो कितना होता है 96, प्लस हमारा कितना होता है 4। 96 100 में 4 जोड़ दो तो आंसर आ जाता है 9604 मेरे भाई। कितना आ जाता है आंसर हमारा 9604। यानी ये ट्रिक हम उन संख्याओं में अप्लाई करते हैं जो मेरे भाई कोई भी यहाँ पर जो है 10 के मल्टीपल के करीब में होता है। 10 का पावर, जैसे 10 का पावर 1 10 हो गया, 10 का पावर 200 हो गया, 10 का पावर 3000 हो गया, 10 का पावर 4 10,000 हो गया। अगर इनके करीब में है तो हम वहां पर ये ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मानो 103 में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 103 में यहाँ पर मुझे इसको 100 बनाना है, तो मुझे इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 100 बनाने के लिए इसमें से 3 में घटाऊंगा। यहाँ पर मैंने 3 घटाया है तो अब उल्टा काम करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई 3 हम जोड़ देंगे। 100 में नहीं जोड़ेंगे, इस 103 में। 103 में 3 घटाया है तो इसी 103 में मेरे भाई 3 को हम जोड़ेंगे भी, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 103 में से 3 चला गया तो 100 आ जाएगा, 103 में 3 जुड़ गया तो 106 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 9। तो 106 में 00, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा 10600 यानी 10609, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काम करते हैं 993 का सेम कंसेप्ट लगा के मेरे भाई काम करते हैं। क्या अप्लाई हो सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। हम इसे 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 993 में हम 7 जोड़ेंगे। अगर हमने इसमें 7 जोड़ा है तो मेरे भाई हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसमें 7 घटा दें और प्लस कर दें मेरे भाई किसका, तो 7 का स्क्वायर। अब यदि अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया। उसके बाद ये हमारा कितना हो गया, तो सर ये हमारा हो जाएगा 986 करके सर यहाँ पे। ठीक है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा सर। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 986, तो 986 और 3 जीरो है, 3 जीरो में 1 जीरो लिखो और बाकी 2 अंकों के लिए मेरे भाई 49 लिख दो, ये खत्म कहानी। तो सोचा होगा आपने कि 993 का स्क्वायर भी आप इतने फास्ट में लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसके लिए नहीं मेरे भाई, कभी भी कोई भी संख्या जो 10 के पावर के नजदीक में है आप उसके लिए लिख सकते हैं। जैसे अब आप देखिए 5 अंकों, ये 4 अंकों का है ना, 1008 है ना, 1008 के लिए भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 1008 के लिए मेरे भाई कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर मुझे इसको यहाँ पर 1000 के करीब में बनाना है, तो कैसे करना पड़ेगा, 1008 में या तो 8 घटाओ और फिर उसके बाद 1008 में मेरे क्या करो, 8 को जोड़ दो और प्लस कर दो कितना मेरे भाई, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 1000, ये तुम्हारा हो जाएगा 1016 और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 64। तो बोलोगे 1016 तो लिखना ही है सर, यहाँ पे 3 जीरो में से 1 जीरो को बिठा दो और आखिरी के 2 जीरो के स्थान पे 64 लिख दो, खेल खत्म। यहाँ पे बात खत्म भाई, 1016064। ठीक है, क्लियर है दोस्त यहाँ पे। चलिए, तो ये एक स्पेशल केस था जो हमें आपको बताना था। अब उसके बाद में एक और प्यारा सा केस है जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो मेरे भाई मौज हो जाएगी आप लोगों की। बस मैं इतना कह रहा हूँ। सामने मैंने यहाँ पर रंग बिरंगा एक चित्र रखा हुआ है स्पेशल केस 2 के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप ऑब्जर्वेंस पावर थोड़ी सी अपनी बढ़ाएं। ये जो मेरे भाई ट्रिक है, ये जो हमारा तरीका है, वो सिर्फ 3 में, 6 में और 9 में हमारा अप्लाई होता है, या ऐसे कह लीजिए 3 के मल्टीपल में अप्लाई होता है। बोलोगे क्या है, तो बस मेरी बातों को समझना, जहां मैं दिखाऊंगा वहीं देखना, अपने तरफ से कुछ मत देखना, नहीं समझ पाओगे। जैसे पहले 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 का मेरे भाई स्क्वायर यहाँ पे, या फिर हमारा 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 6600 मतलब यहाँ 666 का स्क्वायर या 4 बार। उसी तरीके से 9 99 999 9999। हम एक केस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद यहाँ सारे केसेस को धीरे धीरे आप लोगों को लिखना सिखा देंगे। जैसे 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, या 3 से जगह बेहतर होगा हमारे लिए यहाँ पर इसको समझाना, 6 वाले केस को समझाना। देखिए जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। तो आप कितना लिखते हैं, 36 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। अगर भविष्य में कभी आपको 66 का स्क्वायर लिखना पड़ जाए तो आप यहाँ पर देखिए 6 हमारा कितनी बार आया है, तो बोलेंगे सर 2 बार आया है। तो 6 अगर हमारा 2 बार आया है तो मेरे भाई 3 लिख दो, 6 लिख दो। ठीक है, एक बार इसमें क्या कर दो, बढ़ा दो, और एक बार इसमें क्या कर दो, कम कर दो। बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया, जैसे हम आपको समझाते हैं। एक होता है हमारा 6 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 66 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 666 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 6666 का स्क्वायर। हम सब का स्क्वायर मेरे भाई विद इन सेकंड में कैसे कर देंगे, मैं बोलूंगा देखो मेरे भाई बड़ा सी सिंपल सा तरीका है। जब आप 6 का स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलता है, तो बोलोगे सर 36 मिलता है। कितना मिलता है, तो 36 मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों अंक हमारे कितने हैं, 6 है। तो 6 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 6 का स्क्वायर करने पे 36 मिलेगा। अब 2 अंक हैं तो 2 में से मेरे भाई एक कम कर दो, यानी एक अंक। तो एक एक अंक लिखना है, एक हमारा इसके बगल में लिखना है लेफ्ट में, और एक हमारा इसके बगल में लिखना है, बस ऐसे समझ लो। एक इसके लेफ्ट में लिखना है, एक इसके लेफ्ट में लिखना है। इसका लेफ्ट वाला इससे ज्यादा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, इसका लेफ्ट वाला इससे, सॉरी कम होगा, माफ करना, इसका लेफ्ट वाला इस ज्यादा होगा ना, वही तो कह रहा हूं मैं। इसका लेफ्ट वाला इससे ज्यादा होगा, यानी कितना होगा 4, और इसका लेफ्ट वाला मेरे भाई क्या होगा, तो इससे कम होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं मेरे भाई, देखिए दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 36 होता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 66 का स्क्वायर निकालना है। तो 66 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर करने पे यहाँ भी कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन आप इन्हें थोड़ा दूर दूर पे रखिए, एक इसके बगल में लाइन खींच दो, एक इसके बगल में लाइन खींच दो, ये गैप अभी हमारा फिल होगा। ये गैप हमारा किससे फिल होगा, तो बोलोगे सर ये गैप जो होगा वो हमारा फिल होगा 3 में 1 बढ़ा दो यहाँ पे, और यहाँ पर 6 में कम कर दो, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे होगा। सेम सारे अंक 6 हैं
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 36 होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। कितना डिजिट है, तो बोलोगे सर 3 डिजिट है। अगर मेरे भाई 3 डिजिट है तो उसमें से एक के लिए आपने लिख दिया है, बचे कितने, 2। तो 2 बचे, तो यहाँ पर आप यहाँ 2 लाइन खींचिए और इसके बगल में भी यहाँ पर 2 लाइन खींचिए। यहाँ वाली जो अंक होगी वो इससे बड़ी, 3 से 1 बड़ा 4 और ये भी हमारा 4 और 6 से 1 कम हमारा 5 और ये भी 1 कम 5, ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। है ना मजे की बात मेरे भाई। बताइए, कैलकुलेटर निकालिएगा, जितनी देर में करिएगा उससे फास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 6 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 36 होता है, तो हमने यहाँ पर 36 लिख दिया। ठीक है सर। अब उसके बाद देखिए 4 अंकों में से तो एक अंक के लिए मैंने लिख दिया, बचे कितने, 3 अंक, तो यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और यहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ वाली संख्या को बड़ा करिए, 3 में एक बड़ा करिए 4, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 4 और इसमें कम करिए 5, कम करिए 5, कम करिए 5। बोलोगे सर क्या ये सिर्फ 6 वाले में अप्लाई होता है, बोलेंगे नहीं मेरे भाई, सिर्फ 6 में अप्लाई नहीं होता है, ये 3 के मल्टीपल 3 में 6 में और 9 में, सब में मेरे भाई अप्लाई होता है। किसमें अप्लाई होता है, 3 में 6 में और 9 में अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 33 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 333 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3333 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई 6 वाला, तो हमने आपको बता ही दिया है। अब 9 वाला भी हम आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा 9 का स्क्वायर, फिर हमारा हो गया 99 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 999 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 9900 मेरे भाई 99 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बड़ी प्यारी बातें हैं जिसको आप सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले हम 9 सीखते हैं, फिर हम 3 सीख लेंगे। ठीक है, आइए चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं। तो बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो 81 हो जाता है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। अगर मुझे 99 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 99 में भी दोनों अंक हमारे 9 है, तो इसलिए उसका स्क्वायर हम कितना लिख देंगे, तो मेरे भाई 81 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 अंकों में 1 अंकों के लिए लिख दिया, तो 1 अंकों के लिए बचा हुआ है, इसलिए इसके लेफ्ट में एक जगह खाली, इसके लेफ्ट में एक जगह खाली। ठीक है, इससे एक बड़ा लिखना है मेरे भाई और इससे एक छोटा लिखना है, इसलिए आंसर हमारा कितना होगा, 9801। ठीक है, आ जाइए 999 का लिखना है, तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। ठीक है, 3 अंकों में 1 अंकों के लिए लिख दिया है, कितने अंक हमारे बच गए, 2 डिजिट हमारे बच गए, तो इसके बगल में 2 स्पेस छोड़ो और इसके बगल में भी 2 स्पेस छोड़ो मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों क्या होंगे, 8 से 1 ज्यादा 9 और ये भी हमारा 9 और 1 से 1 कम 0 और ये भी हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 0, यानी 998001 यहाँ पे। उसी तरीके से हम हमारा 9999 में अप्लाई करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 81 होता है। ठीक है, 4 डिजिट में हमने 1 डिजिट के लिए लिख दिया है, कितने हमारे बचेंगे, 3 डिजिट, तो यहाँ पर बोलेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 में एक बढ़ा दो 9, फिर 9 और फिर हमारा 9, 1 में कम कर दो 0, फिर 0 फिर 0, मतलब एक ही बार बढ़ाना है और सबको रिपीट कर देना है, एक ही बार कम करना और सबको रिपीट कर देना है। समझ गए मेरे भाई। तो जो तरीका आपने यहाँ अप्लाई है सेम मेरे भाई यहाँ पर 3 में भी अप्लाई होगा, सेम कंसेप्ट 3 में भी अप्लाई होगा, आप करके देख लो। ठीक है, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 3 का स्क्वायर सर हमारा 0,9 होता है, कितना होता है, 0,9 होता है। तो वैसे ही हम 33 का भी स्क्वायर निकालेंगे, 33 में 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 0 और 9 होगा। 2 डिजिट में से 1 डिजिट के लिए तो लिख दिया, कितना बचा, मात्र 1 डिजिट के लिए और बचा है। तो अब 1 डिजिट के लिए और बचा है, तो यहाँ पर इसके बगल में एक प्लॉट खाली है और इसके बगल में एक प्लॉट खाली है, इसमें एक बढ़ा दो और इसमें एक कम कर दो, यानी 1089 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से 333 का निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर जो होता है वो 0,9 होता है सर। ठीक है, 3 अंकों में से एक अंक तो सर लिख दिए, बचे कितने, 2 डिजिट, इसके बगल में 2 प्लॉट खाली है और इसके बगल में मेरे भाई 2 प्लॉट खाली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे तो 1 जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आएगा और इसमें एक कम कर देंगे 8 जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर भी आएगा, यानी 110889। क्लियर मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, सेम पैटर्न हमारा 3333 में भी रिपीट होगा और ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा ये खत्म। तो बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 और हमारा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 4 में से मेरे भाई एक अंकों के लिए लिख दिया, तो 3 प्लॉट हमारा खाली है और यहाँ भी हमारा 3 प्लॉट खाली है। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए समझिए, यहाँ पर इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 1 और जो यहाँ पर आया है तो वही यहाँ पे आएगा और यहाँ पर एक कम कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, खेल खत्म सर।